दोस्तों, आज हम आपको तुलसी जी की कहानी सुनाएंगे। मगर उससे पहले हमारा वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व तुलसी जी की पूजा की जाती है, जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। तुलसी जी की कहानी इस प्रकार है। पुराने समय की बात है। एक गांव में राधा अपने भाई बलराम और भाभी बसंती के साथ रहती थी। राधा नियमित रूप से तुलसी जी और शालिग्राम जी यानी विष्णु जी की पूजा सेवा करती थी, पर बसंती को ये सब पसंद नहीं था। वो राधा के साथ दुर्व्यवहार करती थी और उसे तुलसी जी की पूजा करने के लिए ताने देती थी कि तुलसी जी की इतनी पूजा करती हो, तुम्हारी शादी में यही तुलसी की पत्तियां रख के दूंगी दहेज में। ये सुनकर राधा अक्सर उदास हो जाती और विष्णु जी और तुलसी जी के ध्यान में लग जाती। देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए। राधा की शादी का दिन भी आया। अपनी कही हुई बातों के अनुसार बसंती ने राधा के सामान में सिर्फ सूखे हुए तुलसी के पत्ते रखे। राधा ये बात जानती थी। वो घबरा रही थी कि अगर उसके ससुराल वालों ने सूखे पत्ते देख लिए तो क्या होगा। ससुराल को जाते वक्त वो तुलसी जी और विष्णु जी से प्रार्थना करने लगी कि अब उसकी लाज और उसका भविष्य उन्हीं के हाथों में है। राधा के ससुराल पहुंचने पर जब ससुराल वालों ने उसके साथ आया हुआ सामान देखा तो वो दंग रह गए। उनकी आंखें खुली रह गईं। इतना कीमती जेवर और बेशकीमती कपड़े, हीरे जवाहरात उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखे थे। ये सब देखकर एक बार तो राधा भी सोच में पड़ गई। फिर उसके मन में एक ख्याल आया कि हो सकता है भाभी मुझसे ऐसे ही ठिठोली करती होगी। मेरे ब्याह के लिए उन्होंने पहले से ही ये सब तैयार करके रखा होगा। यही सब सोचकर राधा खुशी खुशी अपनी नई गृहस्थी में रहने लगी। उधर राधा के ससुराल जाते ही उसके मायके में सब बदल गया। उसके भाई को व्यापार में काफी नुकसान हुआ, जिससे उसे अपना घर गिरवी रखना पड़ा। एक दिन बसंती ने अपने पति से राधा के घर जाने की बात कही। पहले तो उसने मना किया, मगर बार बार कहने पर वो राधा के घर जाने के लिए तैयार हो गया। अपने भाई भाभी को इतने सालों बाद देखकर राधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राधा ने अपने भाई भाभी का खूब आदर सत्कार किया, अच्छा भोजन कराया, मान सम्मान किया। बसंती को राधा के जो भी गहने और लहंगा चोली अच्छे लगते थे, वो आए दिन उससे वो मांग लेती थी। राधा भी बड़े ही प्रेम से अपनी भाभी को वो सब देती थी। राधा के घर रहते रहते कई दिन बीत गए। अब बसंती को अपने घर वापस जाने की इच्छा हुई। उसने राधा से अपने घर वापस जाने की इजाजत मांगी। राधा ने अपने भाई भाभी को बहुत बेशकीमती सामान के साथ विदा किया। बसंती खुश थी क्योंकि वो राधा से इतना कीमती सामान लेकर आ रही थी। उसे दिख रहा था कि अब उसका भविष्य निश्चित तौर से ही उज्जवल होगा। बसंती से रहा नहीं गया। रास्ते में ही उसने बक्सा खोलने की ठानी। छिकड़े में ही जब उसने बक्सा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए और चेहरा एकदम सुर्ख लाल, क्योंकि बक्से में तुलसी जी की सूखी पत्तियां थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर बसंती को लगा कि राधा ने उसके साथ छल किया है और धोखे से उसका सारा दिया हुआ सामान वापस ले लिया। ये सब सोचकर वो राधा को कोसने लगी, बुरा भला कहने लगी। तुलसी जी प्रकट हुई और उन्होंने बसंती से कहा कि राधा को क्यों कोसती है? तूने जैसा किया उसके साथ तेरे साथ भी वैसा ही हुआ। तुलसी जी ने उसे बताया कि जब तूने राधा के सामान में सूखी पत्तियां रखी थी तो उसे मैंने ही हीरे जवाहरात में बदला था, और जब
उसका दिया हुआ सामान तू लेकर आ रही थी, तो वो सब मैंने ही सूखे पत्ते किए। जैसा करेगी वैसा ही भरेगी। ये सब सुनकर बसंती को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पछताने लगी। हाथ जोड़कर वो तुलसी जी से माफी मांगने लगी और वो अब किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करेगी, ये भी प्रण लिया। जैसे तुलसी जी ने राधा की लाज रखी, ऐसी सबकी रखना। हमारा अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें।